जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, दो प्रश्न ऐसे हैं जो मेरे दिमाग में कौंध रहे हैं और जिसका उत्तर देने का मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि दो घटनाएं घटी हैं पिछले 3-4 दिन के अंदर और ये देश की जनता को जानने का अधिकार है कि वास्तविकता में स्थिति क्या है। देखिए, आपको याद होगा, और इस विषय पे वार्ता करने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी, जो एक आईटी के एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं और मूलतः ये वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं और ये आंदोलनकारी भी हैं। इन्होंने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उसमें न्यूनतम जो वेतन है उसको दिलाने के लिए कर्मचारियों के लिए और जो लोग होते हैं काम करने वाले श्रमिकों के लिए उसको बढ़वाया भी था और ये कई एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट है। तो ये लेकिन आज के पिछले 10 साल से जो वामपंथी हैं उनको एक गाली की तरह कहा गया और वामपंथी, हम लोगों को भी वामपंथी कह दिया गया, जबकि हम वामपंथी नहीं है, हम तो टीचर हैं और एक सनातनी टीचर हैं और लेकिन हमें भी जिसे भी गाली देने वो वामपंथी कहा गया। तो असली मुद्दा देखिए, दो प्रश्न हैं विवेक श्रीवास्तव साहब। वो पहला प्रश्न तो ये है कि हमने एक प्रज्ञा सिंह ठाकुर, एक युवा राष्ट्रवादी हिंदू नेता को बढ़ते हुए देखा था और वो नेता ऐसी थी कि वो उसने बताया कि हेमंत करकरे, जिन्होंने जब मुंबई के अंदर अटैक हुआ था अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उनकी रोती हुई पत्नी को और बेटी को हमने देखा था। उन हेमंत करकरे जो सीनियर अधिकारी थे, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के उन्होंने गोलियां झेली थी और मर गए थे बेचारे, देश के लिए शहीद हो गए, उनको गाली देते हुए हमने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को देखा था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मैंने ये भी कहते हुए सुना था, एक कॉन्क्लेव के अंदर गया था, उन्होंने कहा कि जो हेमंत करकरे था इसने मुझे यातना दी और ये आदमी कुत्ते की मौत मरना चाहिए था और उसको बदनाम किया। पूरे जो इनका इकोसिस्टम है उन्होंने हेमंत करकरे को गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ये बताया गया कि हेमंत करकरे जो था वो गलत आदमी था और ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बहुत बड़ी नेता है और उसके बाद भोपाल के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनी और इन्होंने दिग्विजय सिंह को हराया। अच्छा, एनआईए ने 2-3 दिन पहले ये रिपोर्ट दी है और कोर्ट से ये कहा है, हमारी पूरी जांच के बाद एनआईए ने ये निकाला है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो मालेगांव का कांड हुआ, बस कांड हुआ जिसके अंदर विस्फोट हुआ, लोगों की मौत हुई, प्रज्ञा सिंह ठाकुर उसकी मुख्य सूत्रधार थी और इसको फांसी की सजा की डिमांड की है, जिसको भारत की जनता अभी तक बहुत बड़ी राष्ट्रवादी नेता समझती रही, वो एक इस प्रकार की धोखेबाज निकली। और ये एनआईए का कहना, ये मेरा और हम लोगों का कहना नहीं है, ये उन लोगों का कहना है जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान की एजेंसी है जो इस प्रकार के दोष सिद्ध करती है। दूसरी बात, हम ये सुन रहे हैं कि एनआईए ने यह भी रिपोर्ट दी है कि आज से 3.5 साल पहले जो मुद्रा पोर्ट के अंदर जो अडानी जी अब चलाते हैं, अडानी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, वहां पे 3000 किलोग्राम हीरोइन और ड्रग्स पकड़ी गई थी। उसके बाद पता नहीं चला था वो कहां गई, कहां रखी गई, कहां ले गई, कौन ले गया, क्या हुआ। और ये पता चल रहा है कि पहलगाम के अंदर जो कांड हुआ है और जो हमारे लोगों ने शहादत दी है उसमें उस पैसे का उपयोग किया गया है। इसका माने जो ड्रग्स आई थी जिसपे हम लोग शक पैदा करते थे, ये जो ड्रग्स आई हैं इसका कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी से लेना देना है और वो अब से दोहरा, ये दो घटनाएं घटी हैं। तो मैं विवेक जी ये जानना चाहता हूं कि आपको कैसे लगता है जो शक्तियां इतनी ज्यादा सक्रिय हो गई हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उनको तो ये राष्ट्रवादी बता देते हैं और जो लोग इनके खिलाफ बात उठाते हैं, मतलब आज से 8-10 साल पहले अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में आप कोई बात कहते तो आपको देशद्रोही बता देते, जब वो हेमंत करकरे को बता सकते हैं और एनआईए ही आज उनको एक साजिशकर्ता और विस्फोट का जिम्मेदार बताती है। और जिस ड्रग्स के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे थे, आज उसको कहा जा रहा है कि वही जो पहलगाम के अंदर कांड हुआ है उसके कारण से हुआ है। तो मैं विवेक जी ये जानना चाहता हूं इन दो घटनाओं पे आप क्या सोचते हैं, ये जो इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं इनसे संघर्ष कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहली चीज है जो मूल मुद्दे पे मैं सबसे स्ट्रेट पॉइंट पे आऊंगा, जिसको ये देश सुनना चाहता है, क्या हिंदू टेरर नाम की चीज है या नहीं। अब जब हम कहते हैं हिंदू टेरर है तो अचानक दो तरफा हमला हम लोगों के ऊपर होना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं साहब हिंदू धर्म तो बहुत सहिष्णु है, वी आर वेरी पीसफुल पीपल, हम तो म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, हम तो दरगाहों पे भी जाते हैं, तो आप हिंदू टेरर कैसे कह सकते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि साहब हिंदू है इसलिए सेकुलरिज्म है इस मुल्क में, ये है वो दलील जो उस तरफ से आती है। लेकिन हिंदू टेरर एक सच्चाई है, इसका ये अर्थ नहीं होता कि पूरी की पूरी हिंदू आवाम जो है वो एक वॉलेटाइल मास है, नहीं। लेकिन एक सेक्शन है जिसकी सोच फांसीवादी है, जो हिटलर की तरह सोचता है, हिंदू सुप्रीमेसी के बारे में विश्वास करता है, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को मानता है, उसके हिसाब से हिंदुस्तान एक तरीके से रन करना चाहिए और वो मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस सोसाइटी के अंदर
उसका विश्वास नहीं है। तो पहली चीज, एक सेक्शन है जो हिंदू टेरर को सिंबलाइज भी करता है, एंडोर्स भी करता है। इसको कहने में मेरे अंदर कोई शाइनेस नहीं है, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं। साध्वी प्रज्ञा जैसे बहुत से लोग हैं जो इसके अंदर हैं, कुछ साइलेंट हैं, कुछ एक्टिव हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ चुप होकर के समर्थन देते हैं इस तरह की थ्योरीज को। संघ 1925 में जब शुरू हुआ तो यही सोच उसकी एक जन्मदाता है। आप मल्टीकल्चरलिज्म नहीं चाहते। कम्युनिस्ट रशिया हमारे मुल्क का एग्जाम्पल दिया करते थे। रशियंस एक कम्युनिस्ट स्टेट था, वो कहते थे मल्टीकल्चरल इंडिया, जिसके अंदर इतनी जातियां, इतने खान पान, इतने तरह के धर्म सब मिलकर के रहते हैं, काम करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया में। ये एक काबिले तारीफ बात है जिससे सभी मुल्कों को सीखना चाहिए। और आज के हिंदुस्तान में अलग तरह की थ्योरी चल रही है। आज के हिंदुस्तान के अंदर क्या करा जा रहा है? कह रहे हैं साहब ये तो एक तरीके से वी आर मिस्टिंग द टू नेशन थ्योरी अगेन। जब आज इस तरह की डिबेटें होती है कि मुस्लिम डिलीवरी बॉय से आप खाना नहीं लेंगे, और कांवड़ यात्रा के अंदर योगी आदित्यनाथ साहब कहते हैं कि साहब दुकानों के ऊपर लेबल लगाओ, ये फल मुसलमान की दुकान के हैं या हिंदू की दुकान के। यहाँ पे पूर्वी दिल्ली के अंदर एमएलए साहब अभी इलेक्ट होकर के आए हैं, उनका कोई काम नहीं है, हर मुसलमान की दुकान पे जाते हैं, जूस वाले से पंचर वाला, हैरेसमेंट, बोर्ड लगाना, नाम पूछना। नवरात्रों के अंदर आप कहते हैं साहब नॉन वेजिटेरियन फूड की सारी दुकानें बंद, 9 दिन तक आपको कमाने का अधिकार नहीं है। जबकि नॉन वेजिटेरियन और जो बलि प्रथा है, एनिमल सैक्रिफाइस हमारे हिंदू कल्चर का भी पार्ट है। कामाख्या देवी, विंध्याचल देवी, चंडी देवी, पहले तुलसीपुर, और ऐसे बहुत सारी माताओं के जो तीर्थ हैं उसमें हमारे यहाँ एनिमल सैक्रिफाइस एक कंसिस्टेंट पार्ट है। तो ये कह देना साहब कि सिर्फ ईद के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे तो एक तरफा जा रहा है हमारा मुल्क और हम डिविजिव तरीके से बंट रहे हैं। तो ये ताकतें खड़ी हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एनआईए ने वापस खोला, गोडसे को जब एंडोर्स किया इस सांसद साध्वी प्रज्ञा ने, तो प्राइम मिनिस्टर समेत किसी भी सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। आप सस्पेंड करते वो गोडसे, जो इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी, पहला आतंकवादी था जिसको मैं मानता हूं, और वो एंडोर्स कर रही थी खुलेआम। प्राइम मिनिस्टर चुप थे एक तरीके से, उसको बर्खास्त करना चाहिए था। इस मुल्क में किसी ने नहीं किया। अडानी साहब के पोर्ट पर ड्रग्स उतरती है, कोई नहीं बताता कहां गई वो ड्रग्स, क्या पैसा था, जब्त हुई नहीं हुई, कहां से आई थी, कोई पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। नेशनल टीवी पे पूछता हूं तो गोटी मीडिया के एंकर बात को घुमा देते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता को कवर फायर मिलता है। इस दिशा में हिंदुस्तान जा रहा है। ये जो पहलगाम में हुआ, इससे यही टू नेशन थ्योरी को और ज्यादा एंडोर्समेंट देंगी ये सरकार। मोदी साहब इलेक्शन की मीटिंग में बिजी हैं। तो ये देखिए बहुत कुछ है, लेकिन जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग और दुख की बात है प्रोफेसर साहब, वो ये है कि पहले ये लड़ाइयां पॉलिटिकल लेवल, पॉलिटिकल पार्टीज तक सीमित थी। आज ये जहर हेट्रेड का, म्यूचुअल इनटॉलरेंस का कॉमन मैन के अंदर भी डाला जा रहा है, और मेजॉरिटी हिंदू आवाम को समझाया जा रहा है स्टेट के द्वारा कि तुम खतरे में हो और तुम इस माइनॉरिटी के साथ नहीं रह सकते। दिस इज विवेक द जी, होल सिचुएशन। विवेक जी, मैं ये चीज जानना चाह रहा था। देखिए, हर समाज के अंदर, हर धर्म के अंदर 3 तरह के लोग हैं। हिंदू में भी हैं, मुसलमान में भी है, क्रिश्चियन, ईसाई सब में है। एक है अतिवादी, एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्ट। एक है जो हमारे आपके जैसे, हम भी हिंदू हैं लेकिन हम चाहते हैं कि मॉडरेशन में सब लोग मिलजुल के समभाव से रहें। ये एक लोग हैं जो 20% है, 20% ऐसे जो अतिवादी हैं। वो हिंदुओं में भी है, मुसलमान में भी है। तो हिंदू टेररिज्म ना कहा जाए, मुसलमान टेररिज्म ना कहा जाए कि हर धर्म के अंदर वो एलिमेंट उनके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। लेकिन एक 60% जो एलिमेंट है वो है फेंसिटर, जो मजबूत होता है उसकी तरफ चला जाता है। आज की तारीख में जो नैरेटिव हो गया, ये पहले भी थे, ये हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद पहले भी थे, लेकिन उनको वोट नहीं मिलते थे, उनको समर्थन नहीं मिलता था। जो फेंसिटर था वो हम लोगों के साथ था, वो समाजवादियों और साम्यवादियों के साथ था। आज के तारीख में जो फेंसिटर है वो उनकी तरफ चला गया है, उसकी वजह से वो ताकतवर हो गए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज के तारीख में ये युद्ध चल रहा है और जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारी हार हो रही है। बार बार वो इलेक्शन जीतते हैं, बार बार वो हम पे हावी हो जाते हैं, बार बार ऐसा लगता है कि वो इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं कि बोलने में डर लगता है। कल की घटना मेरे साथ थे, एक गोदी मीडिया में आप मेरे साथ थे, आपको शायद आपत्ति नहीं होगी अगर मैं उसको गोदी मीडिया कहूंगा, लेकिन मैं तो कहता हूं। वहां पे शहजाद पूनावाला साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो लगातार मुस्लिम टेररिज्म की बात कर रहे थे, इस्लामिक टेररिज्म।
और जब मैंने उनसे पूछा कि शहजाद साहब ये बताइए, आप तो खुद मुसलमान हैं, अगर आप इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं, मैं तो आपको अच्छा बच्चा समझता हूं, मैं तो समझता हूं कि आप एक अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन अगर कहते हैं सारे इस्लामिस्ट जो है वो अतिवादी होते हैं और टेररिस्ट होते हैं, तो क्या आप भी टेररिस्ट हैं? भाई अगर आपको मान लीजिए हिंदुओं की भीड़ शहजाद पूना वालों को पकड़ ले कहीं और पूछे आप कौन है, वो कहेंगे मैं शहजाद पूना वाला हूं। कहे हनुमान चालीसा पढ़ाओ, नहीं पढ़ा पाएंगे, और मानी बात है उनको लोग मार देंगे। तो क्या आप ये चाहते हो? ये मानी बात है कि भाई देखिए, मैं भी हिंदू टेररिज्म इसलिए नहीं कहना चाहता, अरे कुछ 20% हिंदू टेररिस्ट हो सकते हैं या उस मानसिकता के हो सकते हैं, लेकिन मैं उस मानसिकता का नहीं हूं, ना आप उस मानसिकता के। हम ये चाहते हैं कि 80% लोग, मॉडरेट लोग आपस में हाथ मिलाएं और जो अतिवादी लोग हैं इनको आइसोलेट करें। तो ये जो कल की घटना है कि आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपको बताएं कि जो मुसलमान लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठ के जहर फेंक रहे हैं और अपने ही धर्म को, या तो धर्म बदल ले, वो सनातन धर्म में आ जाए, हिंदू धर्म में आ जाए, लेकिन अपने ही धर्म में बैठ के अगर वो गालियां अपने धर्म को देंगे, तो इससे पूरे समाज के अंदर जो ये आग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने लगा रखी है, उसमें ये मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट अपना योगदान देके देश को जलाने की क्यों बात सोच रहे हैं? देखिए, अब क्या है, रूलिंग डिस्पेंसेशन जो है इस वक्त, आपने बिल्कुल सही कहा। संघ का एक संगठन है, संघ परिवार का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ से कई मुसलमान आते हैं और शुरू में इसको संघ के इंद्रेश जी ने बनाया था कि साहब मुसलमान किसी तरीके से बीजेपी से जुड़े, तो वो तरह तरह के पैंतरे लगा के कोशिश करके, लेकिन आज ये जो सो कॉल्ड सेलेक्टिव राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मुसलमान है, ये कुछ नहीं कर रहे, ये मुसलमानों के हितैषी नहीं है। इनका एक ही काम है कि मुसलमानों के बीच में जाकर के उनके प्रोटेस्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश करना, मुखबिरी करना, टीवी में आना, सरकार को निर्दोष साबित करना, कहना कि जो पहले की सेकुलर सरकारें थी वो बेकार थी। दैट इज व्हाट दे आर अबाउट टू डू। मैंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के एक प्रवक्ता को सीधे सीधे पूछा, मैंने बोला तुम यहाँ पे खड़े होकर के हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हो, तुम कहते हो कि मुसलमानों को भाजपा से जुड़ना चाहिए, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो कि सरकार कर रही है, लेकिन आप ही के पैनल में, आप ही के डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जैसे, शहजाद पूनावाला जैसे अन्य सो कॉल्ड इतने सारे प्रवक्ता आते हैं और वहीं पे कुरान को, इस्लाम को, मुसलमानों को, इनको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, इस्लामिक टेरर को घोषित किया जाता है, साबित किया जाता है कि मुसलमान है ही टेररिस्ट, उसकी मानसिकता नहीं बदल सकते, इनके दीन में लिखा गया है। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें चला पाओगे? तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्फिडेंशियली उन्होंने कहा कि साहब आप सही कह रहे हैं और हम भी परेशान हैं कि हमने तो कोशिश की कि मुसलमान जुड़े बीजेपी से, लेकिन हमें पता चला कि ये बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। जिस दिन इनके प्रति सिंपैथी दिखाने लग गए, उस दिन उनका जो कोर सो कॉल्ड एंग्री हिंदू वोटर है, जिसको वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको वोट नहीं देगा। तो इनकी भलाई, मुसलमानों के विक्टिमाइजेशन, मुसलमानों के ह्यूमिलिएशन, इस्लाम के ऊपर क्वेश्चन मार्क, इसी पे है। और ये प्रवक्ता लोग जिनके नाम आपने लिए, इसीलिए आते हैं। आपने बड़ी बेबाकी के साथ आपने खड़े होकर के कहा उस डिबेट के अंदर, आपने कहा भाई आप तो खुद भी मुसलमान हैं और यहाँ खड़े होकर के आप खुद ही इस्लाम और मुसलमान को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप तो खुद ही पूरे धर्म पे प्रश्न उठा रहे हैं। तो उत्तर नहीं था। तो जब उत्तर नहीं होगा आदमी के पास, जब वो लॉजिक से और अपने तर्क शास्त्र से उसका उत्तर नहीं दे पाएगा, तो वो व्यक्ति फिर क्या करेगा? फिर वो बदतमीजी पे आएगा, चीखा चिल्ली पे नहीं आएगा, इसमें अपने विवेक वॉल्यूम जी, को हाई करेगा। नहीं विवेक जी, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं। देखिए जैसे जी ये पहलगांव के अंदर हुआ, मान लीजिए पाकिस्तान टेररिस्ट आए और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान में बढ़ जाए, उन्होंने पूछ पूछ के, धर्म पूछ पूछ के लोगों को जी मारा। मैं सहमत हूं, मान लीजिए ऐसा हुआ। अरे मैं तो सनातनी हूं, मैं उनसे यही कहता रहा, मैं हिंदू सनातनी हूं, और एक हिंदू सनातनी को एक मुसलमान 20 लोगों के सामने धमकी देता रहा और फल भुगतने की धमकी देता रहा, तो इसका माने जो पहलगाम के अंदर हुआ वही क्या स्टूडियो के अंदर करने का प्रयास वो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट कर रहा था? भाई देखिए, मुसलमानों से मेरे को बड़ा प्यार है, अच्छे मेरे स्टूडेंट्स रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहे, अफगानिस्तान के बच्चों को मैंने पढ़ाया, कश्मीरी बच्चों को मैंने, मुझे उनसे परेशानी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मुझे फिजिकली लिंच नहीं किया गया, लेकिन इमोशनली और मेंटली लिंच किया गया, और जो हिंदूवादी शक्तियां हैं वो एक हिंदू को एक मुसलमान द्वारा अपमानित होती हुई देखती रही और कोई नहीं बोला। जी देखिए, आप इस बात को समझिए प्रोफेसर साहब कि प्रोफेसर अखिल स्वामी इस वक्त बीजेपी के बड़े दुश्मनों में से एक हैं।
एक ऐसा इंटेलेक्चुअल सनातनी हिंदू जो एनिमल लवर है, जो यूनिटी की बात करता है, जो कहता है हम सारे एक हैं। आप जो है एक फैनेटिक मुसलमान से बीजेपी जैसी ताकतों के लिए ज्यादा खतरनाक आदमी है, क्योंकि आप सेंस की बात करते हैं, आप यूनिटी की बात करते हैं, आप कहते हैं साहब मैं हिंदू होने के बावजूद, सनातनी होने के बावजूद ये जो चीजें आप बोल रहे हैं ये तो ना सनातन की है ना हिंदू धर्म की है। तो जब आप इसको सिरे से नकारते हैं तो आप इनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको हिट कर रहे हैं। इन आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक आज संघ के लिए, बीजेपी के लिए प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं, क्योंकि आप जब बोलते हैं चाहे नेशनल मीडिया पे चाहे सोशल मीडिया पे, यू आर चैलेंजिंग देयर कोर बिलीव्स। तो ये घबराते हैं उन बातों से, ये कहते हैं ये आदमी तो हिंदू है और ये आदमी तो साहब सनातनी भी अपना क्लेम कर रहा है, ये तो पूजा पाठ की बात भी करता है लेकिन फिर भी हमारी आइडियोलॉजी इसको नहीं मानता, ये तो हिंदू मुस्लिम के यूनिटी की बात कर रहा है, ये तो कह रहा है साहब गरीबों का उत्थान हो, ये वर्कर्स राइट की बात कर रहा है, एनिमल राइट्स की बात कर रहा है और फिर भी हमारे खिलाफ है। तो अगर ऐसे लोग सामने आएंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी जैसे, तो हमारे एजेंडे का क्या होगा साहब? हम हिंदुओं को कैसे बरगलाएंगे? हम कैसे उनको बताएंगे कि तुम खतरे में हो और ये सारे मुसलमान तुमको समाप्त कर देंगे? तो ये देखिए, आप जैसे लोग इसीलिए जो है वो पूरे हमले के वो है, आप सेंटर पॉइंट है, बिकॉज आप इंटेलेक्चुअली इनकी बिलीव्स को अपने तर्क से, अपनी लॉजिक से चैलेंज कर देते हैं, फिर इनके पास उत्तर नहीं होता। जब उत्तर नहीं होता है तब फिर ये दूसरे हथकंडे उठा करके आप जैसी आवाजों को बंद कराने की साजिश करते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। तो इनकी जो ये संघ कहता है, ये संघ कहता है कि हमारी लड़ाई उन हिंदुओं से है जो हमारे को चैलेंज करते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है बजाय उन मुसलमानों के जो शायद कोई शस्त्र लेकर के भी घूम रहा हो। तो ये बड़ी क्लियर सी बात है। तो इसमें ये लड़ाई बहुत ज्यादा है, ये पावर की लड़ाई है, ये हिंदू धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं ये लोग, ये पावर की लड़ाई है जिसमें हिंदू धर्म को मोहरा बनाया जा रहा है। और ये चीज एज एन मार्क्सिस्ट मैं आपसे कहूंगा, जो हम लोगों को सिखाई जाती है कि धर्मवाद और फांसीवाद दोनों पूंजीवाद क्रोनी कैपिटलिज्म के साथ आते हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जब धर्मवाद उन्माद बढ़ेगा तो उसके साथ बड़ी बिजनेस हाउसेस की ताकतें भी बढ़ती हैं, ये मार्क्सवादी सिद्धांत है। जब समाजवाद विवेक आता जी, है जी मैं ये अब मुझे काफी संतुष्टि मिली आपके जवाब से, क्योंकि कल से मैं बड़ा उद्विग्न था, मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी कि इस प्रकार से एक इस्लामिस्ट व्यक्ति जिसका मैं सम्मान करता हूं और बच्चे की तरह मानता हूं, मेरे जैसे पूजा पाठी सनातनी ब्राह्मण का अपमान कर रहा था और किसी ने कुछ ये, लेकिन आपने जो जवाब दिया, क्योंकि देखिए ये मैं ये समझता हूं, देखिए मैं सवर्ण क्योंकि ब्राह्मण हूं, मैं प्रिविलेज्ड हूं आज की तारीख में। भाई अगर कोई दलित कुछ करता है तो ये उसको मार देते हैं, जीप से पकड़ के बांध के मार देते हैं, आदिवासी कुछ करता है उसके चेहरे पे पेशाब कर देते हैं, आदिवासी अपने जंगल राइट्स की बात करता है उसको वो नक्सलाइट बता के मार देते हैं, मुसलमान कहता है उसको पाकिस्तानी बता के। तो मैं तो कम से कम प्रिविलेज्ड हूं, क्योंकि मेरे पे वार करने से पहले इनको सोचना पड़ता है ये सवर्ण है, अपर कास्ट का है, इस पे अटैक करेंगे तो ये तो खतरा, हमारे नैरेटिव फेल हो जाएगा। तो ये बात अब मुझे समझ में आई कि क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है और ये मेरी सवर्ण के रूप में मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है कि मैं समाज को बताऊं ये भैया देश हित में नहीं है, ये राष्ट्र हित में नहीं है, एकता ही एकमात्र कुंजी है देश को आगे बढ़ाने की। हिंदू भी अच्छे हैं, मुसलमान भी अच्छे हैं, कुछ हिंदू भी खराब हैं, कुछ मुसलमान भी खराब हैं। नीरव मोदी और चौकसी जैसे लोगों को आइसोलेट करना है और हमें अशफाकुल्ला खां और अब्दुल हमीद और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे लोगों को प्रणाम भी करना है। तो ये मेरे ख्याल से आपकी बात से, देखिए विवेक जी, मेरे एक दिमाग का संशय, क्योंकि मैं बहुत भारी मन में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और एक व्यक्ति जो खुद इस्लामी है और जो खुद कहता है मैं नमाज पढ़ता हूँ और पूरी तरह से एक सच्चा मुसलमान हूं, वो अपने ही धर्म को, क्योंकि मुझे जिस दिन लगेगा, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लगा हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, वो बौद्ध हो गए, लेकिन मुझे लगता है मुझे सनातनी रहना चाहिए, मैं सनातनी पैदा हुआ, सनातनी मरूंगा, लेकिन सनातन धर्म की जो कुरीतियां हैं और जो गलत चीजें राष्ट्र हित के खिलाफ चल रही है उसे, उसका विरोध मुझे करते रहना चाहिए, करता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने बहुत अच्छी बात करी, मुझे बड़ी संतुष्टि मिली। फिर हम बात करेंगे और आपसे वार्ता करेंगे। नमस्कार। थैंक यू सर।